मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अगर मेवात के लीडरों को देखे, चाहे वो जाकिर हो, चाहे वो आफ्ताब अहमद हो, किसी ने मेवात के लिए कुछ नहीं किया है। सिर्फ मेवातियों को इन्होंने सिर्फ वोट के लिए यूज किया है। सिर्फ इनको वोट मिल जाए, इनको बच्चों की शिक्षा से कुछ नहीं लेना। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, यूनिवर्सिटी की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, यूनिवर्सिटी की मांग पूरी करो। जैसा पप्पू भाई ने बताया मेवात यूनिवर्सिटी को लेकर सारी बातें बता दी है कि मेवात में कोई भी, मैं आपके माध्यम से फिर यही कहना चाहूँगा, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है मेवात क्षेत्र में जिसमें 40 लाख लोग निवास करते हैं। मेवात क्षेत्र राजस्थान, हरियाणा दोनों हिस्सों में फैला हुआ है। तो मैं तो आप सभी के इस जो धरना प्रदर्शन मेव आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने ये मुहिम, ये कदम आपने उठाया है। हम आपका इस कदम में मेवात रक्षक दल भी आपका पूरा पूरा सहयोग करेगा और समर्थन करेगा कि आने वाले समय में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हमारी मेवात यूनिवर्सिटी की मांग नहीं सुनती है तो ये आंदोलन और भी बड़ा होने वाला है। और हमारी बच्चियों को, खासकर हमारी बच्चियां, वो दूरी के कारण, जो यूनिवर्सिटी है उनकी दूरी के कारण इस शिक्षा से पिछड़ जाती हैं और लास्ट, जैसा कि हमारे मास्टर जी ने बताया, 8th या 10th क्लास पढ़कर छोड़ देती हैं, जिससे उनका जो समाज में सुधार आना चाहिए। अगर बच्चियां पढ़ेंगी तभी किसी समाज में सुधार आ सकता है, क्योंकि बच्चियां अपने घर के साथ वो दूसरे घर को भी सुधारती है। तो मैं तो आप सभी के माध्यम से जो आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है जंतर मंतर पर, यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो भी हमारी मांगे हैं मेवात यूनिवर्सिटी को लेकर वो पूरी करे। क्योंकि आज तक अगर मेवात के लीडरों को देखे, चाहे वो जाकिर हो, चाहे वो आफ्ताब अहमद हो, किसी ने मेवात के लिए कुछ नहीं किया है। सिर्फ मेवातियों को इन्होंने सिर्फ वोट के लिए यूज़ किया है। सिर्फ इनको वोट मिल जाए, इनको बच्चों की शिक्षा से कुछ नहीं लेना। क्योंकि इन यूनिवर्सिटियों में सिर्फ जमींदार लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। नॉर्मल बच्चे यहाँ पे, नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते। नेताओं के बच्चे तो बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं। यहाँ से आए हुए साथियों, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, ये पूरे मेवात का मुद्दा है। उस मेवात का मुद्दा है जिस मेवात को आज लोग एक नफ़रत के नाम से जान रहे हैं, अलग अलग नामों से जान रहे हैं। उस मेवात में पिछड़ने का कारण, मुख्य कारण क्या है, आज उसको लेके आज यहाँ पे मेव समाज के लोग और मेव संगठन के लोग आज जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। अगर मेवात की बात करी जाए, मेवात एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और आज़ादी के बाद से आज तक भी वहाँ पे एजुकेशन के नाम पे कोई संस्थाएं नहीं है। इवन यहाँ पे कोई छोटी मोटी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आप 50 लाख की पॉपुलेशन में अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती है, ये अपने आप में एक लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ी बात है। तो ये आज पूरे मेवात की एक डिमांड है कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी विश्व स्तरीय एक यूनिवर्सिटी हो, ताकि मेवात के इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके और देश की भागीदारी में वो अपना सहयोग देना चाहते हैं। और मेवात हमेशा से मोहब्बत का पैगाम देने वाली धरती रही है, लेकिन कुछ घटनाएं इस तरीके की हो गई हैं, चाहे वो किसी भी एंगल से, जाति राजनीतिक एंगल से देखा जाए या अलग एंगल से देखा जाए, आज हमें बहसते मेवाती होने के नाते दुख होता है जब मेवात को एक अलग नाम से जाना जाता है। मेवात हमेशा से, चाहे 5857 की क्रांतिकारी हो, चाहे जितने भी अनेकों देश के लिए प्रोटेस्ट हुए हों, देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने का बात रही हो या मुग़लों से लड़ाई लड़ने की बात रही हो, मेवात हमेशा सबसे आगे रहा है। तो मेवात को जो आज कुछ संगठनों ने या कुछ चुनिंदा चीज़ों ने जो बदनाम किया जा रहा है, आज मेवात के लोग, मेवात के युवा, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मेवात जिस तरीके से पहले जाना जाता था मोहब्बत का पैगाम देने वाली धरती, उसी का पैगाम एक शांतिपूर्ण धरने यहाँ पे दे रहे हैं। और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो 50 लाख की पॉपुलेशन वाला इलाका है, वहाँ पे जो बच्चे और बच्चियाँ एजुकेशन जिनको नहीं मिल पा रही है, उनके लिए सरकार से हम लोग विश्व स्तरीय एक यूनिवर्सिटी की मात्र हम लोग डिमांड करते हैं। उसके लिए सरकार ने 3-4 बार हम लोग को झूठे आश्वासन भी दिए थे। आज से 4 साल पहले ये आश्वासन दिए थे कि मेवात में एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी, लेकिन अभी तक भी यूनिवर्सिटी के नाम की सिर्फ घोषणा हुई है, कहीं उसका कोई डिमांड नहीं हुआ है। तो क्योंकि ये जुझारू हुकूम थी, इनको बर्दाश्त नहीं थी, गलत का ये विरोध करते थे। यही तो कारण है कि फरीदाबाद से लेके
गुड़गांव तक बीच की जो पट्टी है, मौजूदा जो बॉम्बे एक्सप्रेस वे निकला है, आप जान के हैरत मान जाएंगे। जैसे आज यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए लोग बैठे हुए हैं, एक जमाना वो था 3 साल पहले लोगों ने ये कहा था कि यार भगवान के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हमारी जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ जाएगा, हमको भी आसानी मिल जाएगी। जो मेवात के लोग दिल्ली से माल लेके ट्रक जाते हैं मुंबई की ओर, अहमदाबाद की ओर, उसका रास्ता क्या मेवात में नहीं उतर सकता है? तो पता ये चला कि पगनुआ के टच होते हुए और बड़गली के गांव के रास्ते से वो ऊपर ही ऊपर हवा में ले गए। तो सारी की सारी तरक्की, सारे के सारे मामले क्या इस यूनिवर्सिटी के बनने से, इस यूनिवर्सिटी के बनने से महिला रोजगार नहीं बनेंगी क्या? हमारी बच्चियां, मेरे एक दोस्त हैं मेवात के रहने वाले, बरकत अली नाम है, दिल्ली पुलिस में खुद वो आज के टाइम में ASI हैं, अपनी बेटी को लॉ कराया उन्होंने दिल्ली में रह के, और उनकी बच्ची वकील। भाई नू के नाम से जिला बन सकता है, नू के नाम से यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। ये चंद सवालात लेके लोग यहाँ हाजिर हुए हैं और हम इनके सहयोग में हैं। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनके आने का और हमारे आने का, हमारी बात को नोटिस करते हुए हमारे इन मेवाती भाइयों को जो वंचित हैं एक यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कायम करने का कष्ट करें, इनकी बड़ा बड़ा मेहरबानी होगी। और मैं मेवात के साथ भी सौतेलापन है, ये सच है। आज मेवात में शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है, वहाँ शिक्षा नहीं है, परेशानियाँ होती हैं। आज आप किस मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आए? मैं फखरुद्दीन, सामाजिक कार्यकर्ता, हम मेवात में अलवर रहता हूं, कि हम इस मुद्दे को लेकर आए कि मेवात में एक यूनिवर्सिटी खोली जाए, क्योंकि मेवात का में जो शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत डाउन स्तर पर है, क्योंकि जो वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, जो बच्चियाँ और बच्चे हैं दूर एजुकेशन पढ़ाई के लिए जा नहीं सकते। इसलिए हमारी मांग ये है कि यहाँ पर मेवात में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए, जिससे बच्चे अपनी एजुकेशन ले सकें, हायर एजुकेशन ले सकें, क्योंकि बच्चे 10th और 12th में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटे स्कूल हैं। स्कूलों में जो यहाँ तक शिक्षा 8 तक है तो 8 तक, 10 तक, आगे स्कूल नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि यूनिवर्सिटी खोली जाए कि जिससे बच्चे अपने एजुकेशन स्तर को, एजुकेशन लेवल को ऊंचा कर सकें, हायर कर सकें। मेवात के साथ आज जो हालत है, हम देख रहे हैं कि पिछड़ापन है आज, तो उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, उसके लिए पिछड़ापन जो जिम्मेदार मानते, मैं तो एजुकेशन को मानता हूँ, चाहे वो कोई सी सरकार रही हो, जब तक यूनिवर्सिटी नहीं खोलेगी सरकार, हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगी, तो मैं तो सरकार को भी दोषी मानता हूँ। हमने इसीलिए इस मुहिम को हम गाँव ढाणी ढाणी जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि हमारी मदद करें यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए, कि जिससे यूनिवर्सिटी की जो आपकी मांग है, मेवात में यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको, तो इसको लेकर प्लानिंग क्या है? किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई अब तक, और क्या आपका ये प्लान है? नहीं, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी किया है। अभी हम आज एक मेमोरेंडम में एक ज्ञापन देंगे शिक्षा मंत्री के नाम, और हम प्रधानमंत्री के नाम भी एक ज्ञापन देंगे, और उसमें हमारी मांग यही अपील है कि मेवात में एक यूनिवर्सिटी खोला जाए, कि जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मेवात कितना तैयार है इस आंदोलन के लिए? नहीं, मेवात में हमने काफ़ी लोगों से बात की है, तो काफ़ी युवा जो हैं वो हमारे सब साथ हैं, और उन्होंने इस मुहिम को और आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए हम सबका सहयोग कर रहे हैं। एक सवाल आखिरी के, मेवात अपने आप में एक क्रांति की धरती रही जी, है ना? तो आपको लगता नहीं कि मेवात के साथ सौतेलापन हुआ है? ये नहीं हुआ है, लेकिन अभी इस बात को जब आगे जब 20 किलोमीटर दूर ही, 20-30 किलोमीटर दूर है मेवात। वो बात सही है, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती रही, हम लोग एकजुट नहीं हुए। हमने भी कहीं ज़्यादा बार इसको ये नहीं किया, जैसा दिल्ली लेवल पर धरना प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट किया है। हम जाके प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, शिक्षा मंत्री से भी निवेदन करेंगे कि मेवात में यूनिवर्सिटी खोला जाए, और हम गाँव बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे। हम वो काम है, हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार, हम गांधीवादी तरीके से अपनी मांग मांगेंगे, और हमारी मांग को मानने का हमें उम्मीद है कि हमारी मांग मानी जाए। लेकिन ये जो नौजवान आपको दिख रहे हैं मेवात के, सबसे पहले तो इन नौजवानों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और इनकी सोच की मैं तारीफ करता हूं। मैं कायल हो गया इन नौजवानों की सोच का, कि वाकई जिसकी ज़रूरत इस मुल्क में थी, जिस मांग को लेकर मुल्क में तमाम लोगों को सड़क पर आना चाहिए था, बहुत पहले देर से उठाया गया, ये बहुत बेहतर कदम कहा जाएगा। बहरहाल सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये हमारी बदनसीबी रही इस मुल्क में कि हमने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के तामीर और तरक्की के लिए, इस मुल्क के निर्माण के लिए, इस मुल्क के विकास के लिए
मेवात समेत मुल्क के तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लिया। मेवात विशेष रूप से इसलिए कि वो धरती, जिस धरती का नाम लेते ही, इतिहास के पन्नों को उलटते ही पहला जो बहादुर शख्स का नाम आता है जिसे हसन खान मेवाती कहते हैं। आज हम इस मौके से उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं और वो नौजवान जो उनको आइडियल मानते हैं, मैं उन नौजवानों से कहता हूं कि पढ़ोगे तभी लड़ोगे। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब सरकार हमारे साथ नाइंसाफी अगर करती है तो सरकार मुल्क की मालिक होती है। माने कहावत है, बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती। तो हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम रोने आए हैं। हम केंद्र की सरकार से गुहार करने आए, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करने आए हैं। आपने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बगल में है मेवात, ये चमकती दमकती दिल्ली, और दिल्ली से सटे जिसको एनसीआर कहते हैं, गुड़गांव, जिसको एशिया के लोग देखते हैं लालच भरी नजरों से। क्या शहर है साहब, क्या नहीं है वहां। लेकिन 10-20 किलोमीटर आगे जाने के बाद ऐसा लगता है कि किसी रेगिस्तान में हम आ गए। जबकि ये दिल्ली और गुड़गांव की चमक दमक में उसी मेवात का खून और पसीना शामिल है। ये सबसे बड़ी तल्ख हकीकत है। उसी मेवात के लोगों ने इस चमक को बढ़ाया। और मेवात के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं, मेवात के अंदर कोई बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है। रोजगार को भी समझिए, अगर कोई बड़ा रेलवे स्टेशन होता है तो वहां से रोजगार का सृजन होता है। कोई चीज का ऐसा विशेष रूप से आप देखेंगे, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है। क्या है? पत्थर तोड़ने का काम, खदान का काम। और खदान का काम भारत के जिन जिन शहरों में है वहां 2 नंबरी काम होता है, पता है ना आपको। तो आपने 2 नंबरी काम छोड़ दिया तो हमारे बच्चे 1 नंबर कहाँ ढूंढेंगे। 1 नंबर के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। कहा जाता वहां के लोग इतने मेहनतकश हैं जो पत्थर को तोड़कर मकान बनाने योग्य बनाते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। अभी बता रहे थे अनीस अंसारी साहब, मुल्क का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां इन मेवात के लोगों ने अपने हुनर का लोहा न मनवाया। ऐसा कोई शहर नहीं, बल्कि बैरून मुल्क तक ये लोग ऐसे हैं जो इन्होंने अपने हुनर का, अपने फन का लोहा मनवाया। तो चिराग के नीचे अंधेरा होगा क्या मोदी जी। पूरी दुनिया जिसके हुनर का लोहा मानती है, अब वो दिल्ली के बिल्कुल करीब, उसको एनसीआर में होना चाहिए था, उसके तरक्की के रास्ते खुलने चाहिए थे, और आपने मेवात की तरफ ध्यान नहीं दिया।